राम राम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे या स्टडी अपना अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल पर, जिसका नाम है अविनाश इंटर जोन। जितने भी बच्चे 12th क्लास के हैं उन सभी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। मैंने आज ही वीडियो डालना शुरू किया है, आज ही मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप सभी का एकदम दिल से स्वागत है। सभी लोग आइए और अच्छे से समझिए। तो आज हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। 12th क्लास में जो लोग भी बच्चे होते हैं उनको सबसे जरूरी होता है सिलेबस के बारे में जानना है। अगर सिलेबस जाने रहेंगे तो आप टाइम से अच्छे से उसको पूरा कर लेंगे और इससे फायदा ये होगा कि आपका नंबर बहुत बेहतरीन आएगा। उसमें भी किताब पढ़ना है कि ग्रामर पढ़ना है, कौन कितना पढ़ना है, ये सब जानना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमारे हनुमान जी का हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बजरंगबली करें कि आपके मनोबल जो है उसका मनोबल आपका बढ़े। ठीक है, आपका जो पढ़ने का शक्ति है वो और दोगुना चौगुना 10 गुना हो जाए। ठीक है, इसलिए इनको साथ लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक क्या रहेगा आपके लिए, स्टडी प्लान क्या रहेगा और कैसे 95% स्कोर हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग न्यू सिलेबस। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सिलेबस, तो यहाँ पे देखिए आप सभी का जो सिलेबस है जैसे शुरू से चलता आ रहा है वैसा ही वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, यानी कि सिलेबस आप लोग का सेम है। आपका रेनबो पार्ट 2 जो कि आपका बुक का नाम है, ठीक है, रेनबो पार्ट 2 ये चलेगा आपका। दिखा देते हैं आप सभी को हम थोड़ा। देखिए यहाँ पे रेनबो पार्ट 1 लिखा हुआ है, ये मेरे पास 11th क्लास का बुक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बुक होगा, केवल पार्ट 1 के जगह पे पार्ट 2 दिया रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 यानी कि ये 12th क्लास का किताब रहेगा, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक पतला सा किताब भी आता है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस किताब से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज्यादातर ध्यान इस पे देंगे और उसको भी हम पढ़ाएंगे, दोनों आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे जो बुक्स है वो तो अच्छे से पढ़ेंगे ही हम लोग, उसके साथ साथ जो ग्रामर है उसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं कि सिलेबस आप लोग का वही रहेगा। ठीक है, सिलेबस जो है जो शुरू से चलता आ रहा है वही रहेगा। ठीक है, बेस्ट बुक जो है आपका एनसीईआरटी का बुक है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, वही एनसीईआरटी का बुक आपका ठीक रहेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक वही है एनसीईआरटी। ये वाला जो बुक है ना, इसी में से सारा क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने अभी दिखाया वही क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्टडी प्लान कैसे बनाए, देखिए स्टडी प्लान आप लोग ऐसे बनाइए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट्स को एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, ये मैं साइंस वालों को कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई आर्ट्स से आया है या कॉमर्स लिया है, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, तो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, सब लोग हिंदी और इंग्लिश लेते ही है, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी आपको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, और इसको भी एकदम रोज आकर रोज इसको स्टडी करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आप रिवाइज करते रहेंगे तभी आपका स्टडी प्लान थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से आप रूटीन भी बना सकते हैं, उस तरह से आप पढ़ाई अपना और बेहतर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये 12th क्लास है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने 10th क्लास में किया उसको 12th में नहीं करना है। जो बच्चे कमजोर थे 10th क्लास में, लापरवाही करके सोचते थे कि 3 महीना में पढ़ लेंगे, ऐसा बात नहीं है, इसका सिलेबस ज्यादा होता है। ठीक है, और खासकर इसमें ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे शुरू से पढ़े नहीं होते इंग्लिश, तो यहाँ पे हम आपको 0 लेवल से इंग्लिश पढ़ाएंगे, एकदम हीरो की तरह लेकर जाएंगे। ठीक है, एकदम अंत तक लेकर जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, घबराइएगा मत। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गर्मी हो रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टडी प्लान आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा कि कब आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए सुबह काम है तो शाम में आप टाइम बना लीजिए अपना, नहीं तो शाम में काम है तो सुबह बना लीजिए, नहीं तो दोपहर पढ़िए या फिर रात को पढ़िए। जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस रेगुलर पढ़िएगा, कंटिन्यूअस होके पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे 95% लाएं। देखिए 95% लाने का सबसे मेन जो है रीजन वो है कि सबसे पहले सब पर बराबर ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, साइकोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे हैं, कॉमर्स के हो चाहे आर्ट्स के हो चाहे साइंस के हो, सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी को। तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट पर ही केवल ध्यान नहीं देना है, इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में जो नंबर बढ़ाता है वो हिंदी और इंग्लिश ही बढ़ाता है, क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है। शुरू से हम लोग हिंदी पढ़े हुए हैं, तो
थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे आप लोग, मतलब उस पे तो ज्यादा ध्यान देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, केवल रेगुलर देखते रहना है, समझते रहना है, बस रटने की जरूरत नहीं, बस समझते रहना है। ठीक है, यहाँ पे केवल समझना है, तो आपका 95% स्कोर आ जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहिए, एकदम रोज पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बस नॉर्मली आधा घंटा रिवाइज कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखकर उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, सिलेबस क्या होगा आपका, बेस्ट बुक क्या होगा, स्टडी प्लान क्या होगा, 95% आप कैसे लाएंगे, आप सीख गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सिलेबस इसका। ठीक है, सिलेबस कैसा होता है, कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हम लोग का इंग्लिश बुक है जिसमें 100 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें 100 नंबर का आता है, 100 में 100 हम लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100 में 100, अब 99 वाला 95 प्लस वाला जमाना गया, अब आपको 100 में 100 लाना है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए और 100 में 100 लाइए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 में जो 100 होता है इंग्लिश कैसे पूछता है और कैसे कैसे आता है। देखिए, इंग्लिश को दो भाग में बांटा गया है, एक बुक में और एक में ग्रामर में। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही होता है। अभी हम लोग इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, एक बुक होता है एक तरफ और एक तरफ होता है ग्रामर। ग्रामर आपका आता है 60%, ठीक है, अब बुक आता है आपका 40%। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से, ग्रामर थोड़ा ज्यादा पूछता है और जो बुक का है वो थोड़ा कम पूछता है, क्योंकि ग्रामर आपका जरूरी होता है। ठीक है, ग्रामर बहुत जरूरी होता है। बुक में देखिए, बुक में भी हमने बांटा है सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, जो एग्जाम में पैटर्न में पूछता है वैसे मैंने बांटा है। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन ए में आपको क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव। एग्जाम जो होता है दो पार्ट में होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें 60% आपका ग्रामर और 40% आपका बुक से क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेगा आपके बुक से और 60 क्वेश्चन रहेगा आपके ग्रामर। ठीक है, ग्रामर से। अब 100 में से आपको 50 को ही टिक करना है। कितना टिक करना है, केवल 50। ठीक है, 50 ही आपको टिक करना है, 51 52 इतना नहीं करना है। ठीक है, और हाँ, शुरू 1 से लेकर 100 के बीच कहीं भी आप 50 जो आपको आ रहा हो 50 आप रंग सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। ये नहीं कि शुरू से 1 से 50 तक ही आप रंगेंगे फिर आगे नहीं रंगेंगे, नहीं, 1 से 100 के बीच अगर कहीं भी आपको आता है तो आप 50 नंबर का रंग सकते हैं। ठीक है, 85 नंबर इसमें होता है, आपको 50 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, 100 में से 50 करने हैं, 50 नंबर आपको मिल जाएगा, जिसमें 60 होते हैं व्याकरण और 40 होते हैं किताब। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। सेक्शन ए, आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। ठीक है, देखिए सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव होता है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लिखने वाला। ठीक है, रिटेन, ये रिटेन होता है। ये देखिए यहाँ पर OMR पर होता है, जो रंगने वाला होता है ना, ऐसे ऐसे रंगते हैं आप लोग। 10th क्लास में आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, OMR शीट मिलता है, उस पर रंगना होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और आपका जो सेक्शन बी होता है वो रिटेन एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कि लिखने वाला। उसमें क्या क्या आता है ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एसे, एसे यानी कि निबंध। ठीक है, एसे आता है आप पर किसी पर्टिकुलर चीज पर दे देगा आपको कि इस पर एसे लिख के दिखाइए, कितने वर्ड्स में, तो 150 से 200 वर्ड्स में। ठीक है, 150 से 200 शब्दों में इंग्लिश में आपको एसे लिखना होता है। ठीक है, एसे लिखना होता है, जो कि 8 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स। केवल एक एसे लिखेंगे उसमें 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एसे कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए समरी पूछता है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए उसके बाद जब ये बना लिए तो उसके बाद आपका समरी पूछेगा, या फिर एक एक देखिए, एक पूछेगा समरी आपके कहानियों में से। ठीक, एक पूछेगा आपके, ये बुक वाला पोर्शन है। ठीक है, ये बुक वाला है, बुक वाला है। या तो आपको समरी पूछेगा। ठीक है, समरी पूछेगा किताब में से। मान लीजिए आप प्रोज सेक्शन होता है, एक प्रोज सेक्शन होता है, एक पोएट्री सेक्शन होता है। देखिए बुक में जो होता है ना, एक होता है प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएट्री सेक्शन। ठीक है, दो सेक्शन होते हैं। प्रोज सेक्शन में कहानियां होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें, कहानियां, उपन्यास, ये सब स्टोरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखता है ऐसे, मिलता है ऐसे, फिर लिखता है ड्रामा। ऐसे मतलब वो उसमें होता है। ठीक है, वन एक्ट प्ले, ये सब चीजें आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए प्रोज में। और पोएट्री में आपको पोएम्स मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रोज होता है और पोएट्री होता है। तो एक समरी आपके प्रोज सेक्शन से पूछेगा
और दूसरा समरी आपके पोएम वाले से यानी कि पोएट्री सेक्शन से पूछेगा। हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें से कोई भी एक बना देना है, ठीक है। अभी 2 चीज हुआ, ठीक। उसमें अब मिलान भी पूछेगा आपका, ठीक है, मैच देता है। मान लीजिए किसी राइटर का नाम लिख दिया, ठीक, और इधर आपका चैप्टर का नाम लिख दिया और उसको मिलान करने के लिए दे देगा कि ऐसे मिलाइए, ठीक है। ये मिलान आ सकता है, नहीं तो ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन आपको दे देगा, ठीक है, कि ट्रांसलेशन बनाइए, 5 या 6 ट्रांसलेशन आपको दे देगा। फिर दे देगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखने को, ठीक है, यानी कि इंग्लिश का स्टोरी लिखने को कुछ दे देगा, उसको उस पर स्टोरी लिखना है, इंग्लिश का स्टोरी लिखना है, ठीक है। इन पांचों में से आपको कोई भी 3 बना लेना है, ठीक है, कोई भी कितना बना रहा है, 3 बना लेना है। एक समरी बना लीजिए, दोनों में से कोई एक मैच बना लीजिए, ठीक, और एक बना लीजिए ट्रांसलेशन। बहुत आसान होता है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, 15 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर आता है आपका एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है, कि कोई चैप्टर का दे देगा, ठीक है, छोटा सा पार्ट दे देगा आपको 4-5 लाइन का, उसको कहेगा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, मतलब उसको इंग्लिश में और एक्सप्लेन कीजिए, उसका चर्चा कीजिए, उस पर मतलब उसको और विस्तार से बताइए, विस्तार कीजिए। तो प्रोज सेक्शन में एक देगा 4 मार्क्स का, फिर एक एक्सप्लेनेशन देगा पोएट्री सेक्शन में, वो भी रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ 4-4 और हो गए, ठीक है, जोड़ते रहेगा 8, 15, 4-4, इतने मार्क्स हो गए। अब आगे देखिए, फिर आपको एक पैसेज देगा, ठीक है, एग्जाम में आपको मिलेगा एक पैसेज लिखने के लिए किसी चीज पर, किसी मतलब कोई भी सब्जेक्ट दे देगा, उस पर कहेगा इस पर पैसेज लिखिए, ठीक है। तो आपको पैसेज लिखना होगा, तो वो भी 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। फिर आपको देगा लेटर या एप्लीकेशन, या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या फिर आप लेटर लिखिए। लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर है, वो क्या क्या होता है, ये सब हम लोग विस्तार से जानेंगे। सब वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, मैं बनाऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी लिख लेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि शुरू से आप एप्लीकेशन बहुत लिखते आए हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के पास लिखते आए हैं। लेटर भी लिखते आए हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगेगा आप लिख सकते हैं, मैं समझाऊंगा जो भी आपको आसान लगे। लास्ट में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाले, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले, कितने नंबर के हो जाएंगे? 10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछेगा, यही किताब में से कभी प्रोज या पोएट्री दोनों मिलाकर मिक्स करके पूछेगा। उसमें आपको 5 बनाने हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 नंबर का हो जाएगा। इसमें भी आपको छूट मिलेगा कि इतना ही क्वेश्चन में इतना बनाना है, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। टोटल आप जोड़ेंगे तो इधर 50 हो जा रहा है, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो गया? ये 50 नंबर का हो गया। टोटल देख लेंगे, टोटल बना दिए अगर, तो 50 नंबर इधर, और इधर 50, 100 में से 50 सही करना है तो और आसान है, तो इसमें भी 50 आएगा। दोनों आप जोड़ देंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा जी? तो 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि 100 में 100 करके दिखाएं, ठीक है, क्योंकि इस बार दिखाना है कि हाँ 100 में 100, क्योंकि पिछला बार बिहार बोर्ड बहुत गलत किया है लोगों के साथ, ठीक है। इस बार एकदम बढ़िया से लिखना है, 100 में 100 लाना है, ताकि उन लोगों को समझ में आए, और आशा है कि इस बार कुछ अच्छा नंबर आए। तो ये सब आप लोग समझ लिए ना कि कैसा होता है। इंग्लिश में बुक होता है और ग्रामर होता है। बुक में हम लोग का सेक्शन 2 गो होता है, सब्जेक्टिव और एग्जीक्यूटिव दोनों होता है, ठीक है। ग्रामर जो है, ग्रामर में यही सब क्वेश्चन आते हैं, यही सब, ठीक है। फिर भी हम टोटल ग्रामर आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे दिखाने वाले हैं कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें, इससे और भी अधिक चीजें होती हैं जो हम लोग पूरा ग्रामर में कवर करेंगे, ठीक है। हमारे क्लासेस रोज होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, प्रोज सेक्शन में हम लोग आते हैं कि किताब में प्रोज सेक्शन में कौन कौन चैप्टर्स हैं, कौन कौन उनके राइटर्स हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ये सब थोड़ा सा जान लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं, ताकि बाद में पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। पहला आपका चैप्टर कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ये लिखा है महात्मा गांधी ने। इस चैप्टर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें वो भारत की सभ्यता के बारे में बताते हैं, भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि आजकल जो लोग वेस्टर्न अपना रहे हैं, यानी कि वेस्ट चीजों को अपना रहे हैं, अमेरिकन चीजों को अपना रहे हैं, डिजाइन डिजाइन का कुर्ता पैंट पहन रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, चिकन तंदूरी खा रहे हैं। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में लोग सादा जीवन जीते थे और उच्च विचार रखते थे। आज के जमाने में उल्टा है, ठीक है। उच्च जीवन जी रहे हैं और सादा विचार रख रहे हैं, यानी कि नॉर्मल विचार, ठीक है। सादा के एकदम नीच विचार रख रहे हैं आज के जमाने में, ठीक है।
तो ये दिखाते हैं कि पूर्वज जो हमारे थे पहले के ज़माने में, वो इन चीज़ों से मतलब दूर भागते थे, ठीक है? इन चीज़ों को अपने अपने आप को आराम नहीं देते थे। उनको पता था कि मशीन कैसे बनाई जाती है, लेकिन जान से नहीं बनाते थे क्योंकि वो जानते थे हम लोग गुलाम बन जाएँगे। अभी बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे हैं मोबाइल चलाते होंगे, बहुत लोग नहीं चलाते होंगे, ठीक है? अगर कुछ लोग मोबाइल न्यू-न्यू चला रहे हैं, आप लोग मान लीजिए खरीदे हैं, आप लोग रखे हुए हैं, अगर आपसे वो 2-3 दिन के लिए छीन लिया जाए तो आप पागल हो जाएँगे, ठीक है? बहुत आपको दिक्कत होगा, बहुत दुःख होगा, ठीक है? आप चैन से खा नहीं पाएँगे, सो नहीं पाएँगे क्योंकि आप गुलाम बन रहे हैं धीरे-धीरे, अभी तो शुरुआत है, अभी और बनेंगे, ठीक है? हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी है, हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो महात्मा गांधी ने ये सब चीज़ें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताया, ठीक है? पहला समझ गए? दूसरा है भारत इज़ माय होम। अच्छा ये जो है एक एस्से है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एस्से है। आपके 12th क्लास में ज़्यादातर चैप्टर एस्से ही है, निबंध है, ठीक है? तो पहला चैप्टर क्या है? एस्से है। दूसरा देखिए भारत इज़ माय होम। ये जो दूसरा चैप्टर है, इसके राइटर हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन राइटर। अब इसको देखिए, ये जो भारत इज़ माय होम है, ये एक स्पीच है। क्या है? ये एक स्पीच है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे 3rd प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? ये जब प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ग्रहण कर रहे थे, ओथ ले रहे थे यानी कि शपथ ले रहे थे, जब शपथ नहीं लेते हैं, जब राष्ट्रपति कोई बनता है या कोई भी मंत्री बनता है तो उस समय जो ये ओथ ले रहे थे मतलब शपथ ले रहे थे, तो उसी समय उन्होंने एक स्पीच किया था, ठीक है? स्पीच बोला था कि भारत के लोगों को मैं हमेशा एक बराबर देखूंगा, इसके संविधान को हमेशा सेवा करूंगा, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। कहते कि पूरा भारत मेरा घर है और मैं इस घर का क्या हूँ? मुखिया हूँ। आज मैं इस घर का मुखिया बना हूँ। सभी जितने भी यहाँ के लोग हैं वो सब मेरे क्या है? भाई बहन है, ठीक है? ये सब चीजें हमारा परिवार बड़ा है, हमें बहुत अच्छे से काम करना है। ये सब चीजें वो बताते हैं, ठीक है? इस स्पीच में कोई दिक्कत, इसको और अच्छे से हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे बाद में, ठीक है? तीसरा चैप्टर है आप लोग का ए पिंच ऑफ स्नॉप, ठीक है? तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नॉप। इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, ठीक है? स्नॉप मतलब खैनी या सुरती, आप जो भी समझे, ठीक है? इसके राइटर है मनोहर मालगोंकर। कौन है राइटर? मनोहर मालगोंकर। इसमें जो मनोहर मालगोंकर है अपने एक मामा के बारे में, मैटरनल अंकल के बारे में बताते हैं, ठीक है? कि उनके मामा जो है कैसे झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर सारा अपना काम निकलवा लेते हैं, ठीक है? वो वैसे है नहीं लेकिन झूठ बोल बोल के अपना सारा काम निकलवा लेते हैं। मंत्री से मिलना होता है उनको, तो मंत्री से मिलना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है? तो वो मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं ना तो खूब झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, किसी ना किसी तरह से मिल लेते हैं। तो वो कैसे होता है? बड़ा मजेदार एकदम हंसने वाली कहानी है, ठीक है? इसको आप शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं, चाहे ह्यूमरस स्टोरी भी बोल सकते हैं। ह्यूमरस स्टोरी भी बोल सकते हैं। ह्यूमरस का मतलब होता है ना कि हास्यप्रद, ठीक है? हास्यप्रद, हास्यप्रद कहानी जिससे देखकर बहुत हंसी आए, कॉमेडी भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आगे देखिए, चौथा है आई हैव ए ड्रीम। ये भी एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। जैसे दूसरा लेसन स्पीच था, ऐसे ये भी स्पीच है। ये महान एक व्यक्ति है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है? आप लोग नाम सुने होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इन्होंने लिखा है इस स्पीच को। क्या नाम है उसका? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। इस चीज के बारे में वो बताते हैं कि काले जो लोग हैं पहले जमाने में उनको बहुत बदसलूकी की जाती थी, उनके साथ उनको बड़ी भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर, ठीक है? उनको ना काम मिलता था, ना उनको कंट्री में रहने देते थे लोग, अमेरिकन लोग, ठीक है? अमेरिकन लोग नहीं रहने देते थे। तो उनके जोश को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अमेरिकन लोगों को हराने के लिए इन्होंने एक स्पीच बोला था। बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से स्पीच बोला था जो कि पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है? तो उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? काले लोगों के हक के लिए लड़े थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जितने भी काले लोग थे, ठीक है, वहां के, उनको नेग्रो कहा जाता है। अगला देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंडकाइंड। ये आपका एक एस्से है, ठीक है? मैंने बोला था ना ज्यादातर चैप्टर आपका एस्से ही है। ये आपका एस्से है। इसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है? बर्ट्रैंड रसेल इनके क्या है? राइटर है। इसमें भी आपको क्या बोलते हैं, जानवरों के बीच रहना कैसे चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, बिहेव किसके साथ कैसे करना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा एस्से में, ठीक है? बर्ट्रांड रसेल बहुत ही मतलब एक तरह टॉप लेवल के एक इंसान है, मतलब बहुत कुछ इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ किया है। उनके बारे में भी जानेंगे हम लोग। अब 6 चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट, ठीक है? द आर्टिस्ट एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम होता है सेबी, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है सेबी, उसके बारे में बताया गया, ठीक है? ये सीगा नोविया का लिखा हुआ है, ठीक है? राइटर है सीगा नोविया। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है? क्या है ये? ये एक
शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान रहेगा ना। द आर्टिस्ट, इसमें एक बच्चा होता है जेबी, सॉरी सेबी होता है बच्चा, तो वो कैसे कलाकारी करके पैसे कमाता है लौकी की मदद से। लौकी सुने आप लोग, पंपकिन देखे लौकी, उसकी मदद से कैसे कैसे पैसे कमाता है इसमें देखेंगे। ये भी बड़ा मस्त लगता है कहानी पढ़ने में, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। सातवां देखिए, अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये चैप्टर का नाम है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, ठीक है। इसके राइटर हैं जर्मैनी ग्रीन, ठीक है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बच्चा जो होता है, जब बच्चा का जन्म होने वाला रहता है तो वो कहाँ पर सुरक्षित रहता है, उस समय क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये सब चीज दिखाया गया है इसमें, ठीक है। कि नानी के घर रहेगा तो ज्यादा सेफ रहता है। आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा होने वाला रहता है तो जो नई औरतें होती हैं जिनका फर्स्ट बच्चा होने वाला है, वो तुरंत चले जाती है अपने मायके, उसको वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्या धारणाएं होती है, ये सब चीज आपको चाइल्ड इज बॉर्न में बताया जाएगा कि बच्चे के बारे में, ठीक है, जन्म के समय क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आठवां है, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके राइटर है डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है, डोरोथी एल सेयर्स। ये जो है इस चैप्टर में बताया है कि प्रेस जो है, जो प्रेस होता है वो कितना फ्री है, ठीक है। लोग उसको कितना फ्री रखते हैं प्रेस को। प्रेस मतलब जो भी न्यूज वाले होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो सब सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, क्यों खबरों को इतना घुमाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें बताई जाएगी प्रेस के बारे में, ठीक है। एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझाया जाएगा, मतलब प्रेस के बारे में, प्रेस मीटिंग ये सब चीजें होती है ना, लोग आते हैं वही चीज के बारे में। 9 नंबर है आपका द अर्थ, ठीक है, द चैप्टर का नाम है, अच्छा ये मैंने नहीं बताया, ए चाइल्ड इज बॉर्न आपका एस्से है, ठीक है। और ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस है, ये भी आपका एक एस्से है, ठीक है, दोनों एस्से है, ठीक। द अर्थ जो चैप्टर है, ये भी आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, छोटी सी कहानी है, ठीक है। अर्थ के बारे में बताया जाता है, आपका जो अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, उसके बारे में, उसकी इर्द गिर्द की चीजें बताई जाती हैं। इसके राइटर हैं पर्ल एस, कौन है यहाँ पे देखिए, द अर्थ के हैं एच.ई. बेट्स है, ठीक है, एच.ई. बेट्स राइटर है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। अगला है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत, भारत जो है उसको बाहर के ट्रेवलर लोग कैसे देखते हैं, उसकी संस्कृति को कैसे देते हैं, इसके बारे में बताए हैं पर्ल एस बक ने बताया, ठीक है, पर्ल एस बक ने बताया है, ठीक है। ये भी आपका एक एस्से है, ठीक है, क्या है आपका एक एस्से है। थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा हल्का सा, चलिए अब देखते हैं। तो वो भी एक एस्से है, ठीक है। बाहर के लोग, बाहरी समय, बाहरी दुनिया के जो लोग होते हैं, मतलब अमेरिका के हो गए, इंग्लैंड के हो गए, वो लोग इंडिया को कैसे देखते हैं, उनकी आंखें कैसे देखती है, मतलब सभ्यता संस्कृति देखती है कि क्या देखती है, यहाँ की सुंदरता देखती है, ठीक है, कि यहाँ पर सोने चांदी का खजाना था पहले, ये सब चीजें देखती है, ऐतिहासिक चीजें यहाँ पे हैं, ये सब देखते हैं, क्या क्या देखते हैं वो लोग इस चैप्टर में बताया गया, ठीक है। आपका लास्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, अ मैरिज प्रपोजल, जो कि सबसे बेस्ट है, एकदम एकदम मस्त, मजा आता है। इसमें 3 लोग होते हैं, एक नटालिया होता है, नटालिया होती है, लड़की होती है नटालिया, एक उसका, उसके लिए शादी करने के लिए आता है हाथ मांगे लोमो, ठीक। और नटालिया का जो पिता होता है चिबुको होता है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या होता है ना, कि एक, क्या बोलते हैं, एक छोटे से जमीन के लिए बातचीत शुरू होता है, ठीक है। और वो एकदम बड़ा सा झगड़ा ले लेता है, छोटे से जमीन की बात चलती है धीरे धीरे ऐसे ही, और वो बड़ा सा झगड़ा चालू हो जाता है और शादी भी नहीं होती है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल बेचारा लेके आता है लोमो नटालिया के लिए, और उसका जो पिता होता है चिबुको, वो बात करने लगता है ऐसे ही, और इतना बात गहरा हो जाता है कि उन लोग को शादी नहीं हो पाता है। तो इसका राइटर है एंटोन चेखव, ठीक है, बड़े ही बेस्ट बेहतरीन राइटर है ये एंटोन चेखव। इनकी जो कहानियां होती हैं बहुत मजेदार होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोज सेक्शन का, एकदम बढ़िया से, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये राइटर्स हैं, ये हमारे चैप्टर्स के नेम है, और ये सब क्या क्या है, ठीक है। पूछता है कि ये क्या है, ऐसे है कि स्पीच है कि ड्रामा है। देखिए ये जो लास्ट चैप्टर है ना, इसको वन एक्ट प्ले बोलते हैं, ठीक है, क्या है, वन एक्ट प्ले भी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन ये एकांकी है, एकांकिक नाटक है, एकांकी नाटक वन एक्ट प्ले उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब रहा आपका प्रोज सेक्शन का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, पोएट्री सेक्शन का देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आ गया पोएट्री सेक्शन, ठीक है। इसमें देखिए बढ़िया से, पोएट्री सेक्शन में हम लोग ध्यान देंगे कि चैप्टर का नाम है सबसे पहला, ये सारा चीज क्या है, सारा का सारा आपका क्या है, ये पोयम है, ठीक है, सारा का सारा क्या है, पोयम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब के सब क्या है जी, तो पोयम है। इसमें ना कोई स्टोरी है, ना ही आपका एसे है, ना ही आपका स्पीच है, ये सब क्या है, केवल पोयम है, ठीक है। सभी लोग देखिए,
तो यहाँ पे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसके लिखे हुए हैं जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन, नहीं नहीं, जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन है इसके राइटर, कौन है, पोएट कौन है, यहाँ पे पोएट बोले जाते हैं, पोएट मतलब कवि, ठीक है, कविता और कवि, ठीक है। तो पोएट है जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन यहाँ के पोएट है, जो कि जॉन बनेगा डॉन, मोटू पतलू आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा याद आ जाता है जॉन बनेगा डॉन, ठीक है। उस तरह से याद रहता है। तो इसमें एक होता है जॉन डॉन होते हैं, ठीक है, जॉन डॉन, उन्हीं का उदाहरण लेते हैं। वो अपने वाइफ को छोड़कर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी वाइफ बहुत सैड होती है, बहुत उदास होती है। ये उसको समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि मत परेशान हो, मैं तुरंत आ जाऊंगा, सूरज जो निकल रात हुआ है ना, सूरज निकलने से पहले मैं आ जाऊंगा, उससे पहले आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो मानती ही नहीं है, ठीक है। तो इस कैसे कैसे समझाते हैं ये सब इसमें देखेंगे। दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। इनके राइटर है, इनके पोएट है, राइटर भी बोल सकते हैं, पोएट है इनके वाल्ट विटमैन, ठीक है, वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो वाल्ट विटमैन है ये कहते हैं कि मैं खुद के लिए गाता हूँ, खुद के लिए अपना सेलिब्रेट करता हूँ, मैं ही अपने आप में सब कुछ हूँ, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए सब कुछ करता हूँ अपने आप को खुश करने के लिए। तो अपने आप को खुश करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, अपने साथ आप कितना समय बिताते हैं, ये सब चीजों के बारे में इसमें पता चलता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो जितने भी कविताएं और कहानियां इससे आपको सीखने को मिलती है, केवल एग्जाम के पर्पज से नहीं, बल्कि आप अपने लाइफ में उसको उतारने के लिए भी यूज कीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में उसको कैसे हम यूज करें, ज्यादा मोटिव यही होना चाहिए पढ़ाई का, ये नहीं कि केवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए तो है ही, उसमें तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब होगा ही होगा। लेकिन साथ ही साथ आप शुरू से पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए अपने लाइफ में उसको लाने की कोशिश कीजिए। बहुत मोटिवेशनल यहाँ पे कविताएं और कहानियां हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ सिखाएंगे, तो उससे सीखना है, ठीक है। ज्यादातर यही सोचना है कि हमको सीखना है, ये नहीं कि केवल रट के और एग्जाम दे के आ जाना, नहीं, सीखना है, उसको अपने लाइफ में यूज करना है। चलो तीसरा चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। डब्ल्यू एच ऑर्डन का बहुत ही प्यारा सा कविता है। इस कविता में बताते हैं कि लोग जो है पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से मर रहे हैं, लोगों का जो जीवन है बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। और आगे आने वाला समय में जो जीवन होगा और भी उससे छोटा हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कविता में, तो मतलब लोगों का जीवन छोटा होता जा रहा है और आगे समय में और भी छोटा होगा, और वैसा हो भी रहा है, हो रहा है ना। ये पहले ही बता चुके हैं, वैसे तो हमारे ऋषि महात्मा बहुत सारे बता चुके हैं, यही सब ये भी बता रहे हैं, लेकिन सही बात बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग को सीखना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, बाद में जब चालू करेंगे हम लोग चैप्टर तो जानेंगे, ठीक है। अब है ओड टू ऑटम। ऑटम सीजन कैसा होता है, ठीक है, जॉन किट्स, जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है। अब सभी लोग पसंद करते हैं स्प्रिंग सीजन को, बसंत ऋतु को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पतझड़ को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पतझड़ मौसम जो होता है, ऑटम सीजन जो होता है, उसकी कितनी सुंदरता होती है, कितना वो अच्छा होता है, ये एकदम खूबसूरत तरीके से जॉन किट्स आपको बताएं, ठीक है। इस चैप्टर में जॉन किट्स एकदम बढ़िया से बताएं, एकदम एक्सप्लेन किए हैं। उस कविता को पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे कि ऑटम सीजन को आप कैसे पहचान लेते हैं, ठीक है। ऑटम सीजन में एकदम प्रचुरता आती है, फ्रूटफुलनेस होता है, पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, सारी पत्तियां गिर जाती है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा, इसमें ऑटम सीजन में बताएं, ठीक है। अगला है एन इपिटफ, ठीक है, वाल्टर रेलामेरा, ठीक है। ये भी चैप्टर हम एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर लगभग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इपिटफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका चैप्टर 6 है सोल्जर, मतलब सोल्जर के बारे में, एक सोल्जर अपने देश के प्रति कितना मतलब समर्पित रहता है, वो अपने देश से कितना प्यार करता है, वो मरना भी वही चाहता है, जीना भी वही चाहता है। तो रूपर्ट ब्रूक जो है बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक वन ऑफ द बेस्ट, क्या बोलते हैं, हैंडसमेस्ट मैन है, ठीक है, हैंडसम एकदम मैन है रूपर्ट ब्रूक, बहुत हैंडसम व्यक्ति थे ये है, ठीक। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इन सारे कविताओं में ये थोड़ा सा अलग कविता है, ये जो मिस्ट्री कैट वाला है टी एस इलियट का है। ये जो कविता है इसमें थोड़ा सा जो जासूसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, सीआईडी वगैरह देखे हैं ना। तो एक बिल्ली होती है, ठीक है, एक बिल्ली होती है जिसका नाम होता है मैकाविटी। क्या नाम होता है, मैकाविटी। हमेशा जब भी कहीं वो जाती है तो वहां पर क्राइम होता है, ठीक है, उसके पैरों के निशान होते हैं, लेकिन वो कभी भी पकड़ी नहीं जाती है। ऐसी मिस्ट्री कैट होती है ना, अपने सारे सबूत मिटाते चले जाती है, आपको दिखेंगे लेकिन फिर वो हट जाएंगे। एकदम अजीब सा, एकदम अलग प्रकार का ये कविता है, मस्त लगता है सुनने में, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। पुलिस उसको कितना भी कोशिश करते हैं पकड़ने को, नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। आठवां आपका फायर हेवन, फायर के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। किकी एंड दारू वाला, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका स्नेक। स्नेक जो कविता है ये भी बहुत वन ऑफ द बेस्ट कविता है डीएच लॉरेंस का। इसमें दो स्नेक्स के बारे में बताया जाता है। एक कवि होता है, ठीक है, डीएच लॉरेंस, वो बैठा होता है अपने आराम से, गर्मी का दिन है, पानी पीता रहता है।
एक नाग आता है, ठीक है, एक नाग आता है, स्नेक, सांप आता है और आकर उसके पास बैठता है, ये डर जाता है, ठीक है, और ये कुछ करता नहीं है, वो भी सांप भी आपको कुछ नहीं करता है उसको, ठीक है, डीएच लॉरेंस को कुछ नहीं करता है। लेकिन अब समाज के लोग जो होते हैं उनसे डर से कि कहीं वो लोग उनको बुरा भला ना बोले, तो इनके डर से वो क्या करता है कि मार देता है गलती से, ठीक, फिर उसको बहुत अफसोस होता है। लोग बोलते हैं नहीं मार दो नहीं तो काट देगा, फिर इनको बहुत अफसोस होता है कि वो तो जहरीला भी नहीं था, वो तो मुझे कुछ कर भी नहीं रहा था, वो तो पानी पीने आया था और मैंने उसको बेवजह मार दिया, तो उनको बड़ी दुख होता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है। फिर आपका 10वां चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, मेरे जो ग्रैंड मदर्स हैं उनका हाउस, कमला दास ने लिखा है। कमला दास ने अपने बचपन के जीवन के बारे में बताया इसमें कि मैं जब छोटी थी तो मेरी एक दादी थी, ठीक है, ग्रैंड मदर मेरी थी, और उनके यहाँ जब मैं रहती थी तो वो मुझे बहुत ख्याल रखती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत खुश रखती थी। जो वो कहानियां सुनाती थी वो अब सुनने को नहीं मिलता है, जितना वो प्यार करती थी उतना कोई प्यार अब नहीं करता है। ये सब चीजें वो बताती हैं। आप लोग को भी आपकी दादी बहुत प्यार करती होंगी, है ना, बहुत आपको चॉकलेट वगैरह देती होंगी, अब तो आपको पैसे वैसे देती होंगी। आप लोग को भी ये फर्ज है कि आप ही उनका ख्याल रखें, ठीक है, आगे आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब आपका पोएट्री सेक्शन था, इसमें पोएट्री सेक्शन में सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और अभी मैंने प्रोज सेक्शन भी बताया वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं कि ग्रामर में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है, ग्रामर में देखिए, ये हम लोग का ग्रामर का सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, सारी चीजें आपको एकदम पढ़ने को मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशंस कंजक्शन इंट्रोजक्शन नंबर जेंडर पर्सन टेंस वॉइस नरेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे मेन आपका यहाँ पे शुरू एकदम शुरुआत में टेंस आपका ज्यादा ये क्या बोलते हैं कि जरूरी होता है, ठीक है, आपका जेंडर पर्सन और नंबर तो आपका हो ही जाएगा, एकदम आसान है। ये सब चीजें भी, आर्टिकल भी आपका बहुत जरूरी है, ए एंड द वाला है, ज्यादातर जरूरी है। एसे राइटिंग आप सीखेंगे, लेटर राइटिंग सीखेंगे, हाँ ये एक प्रीपोजिशन वाला आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछते हैं, ठीक है ये मतलब जो है ना 12th क्लास के ही नहीं बल्कि उससे आगे का भी अगर कोई होगा तो उसके लिए भी एकदम उपयोगी है, ठीक है, 12th क्लास के बाद भी कंपटीशन लेवल में भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपका बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। मैंने उस बेसिस पर इसको बनाया है, इस ग्रामर को पूरी तरह से अच्छे से बनाया है ताकि अगर बच्चा मान लीजिए शुरू से नहीं पढ़ा है तो वो शुरू से पढ़ सकता है और उसको मतलब बाद में भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, थोड़ा सा पढ़े उसका सब कुछ क्लियर हो जाए, बेस मजबूत रहे। 70 से 80% आपका यहीं पर हो जाएगा, 10 से 15% आप बाद में या 20% आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा मॉडल्स पूछेगा आपका, ये सब चीजें बहुत सारा पूछता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वॉइस पूछता है, नरेशन पूछता है, प्रीपोजिशन पूछता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको ज्यादा पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये सब अगर आप पढ़ लिए एकदम बढ़िया से तो 60% इधर से हो जाएगा और 40% आपका जो बुक मैंने दिया अभी यहाँ पे, ठीक है, ये इधर 40% आपका हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ इधर पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेंगे एकदम बढ़िया से तो 100%, 100 में 100 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, मतलब आप लोग का 100 में 100 आ जाएगा। तो सभी लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और मेरा चैनल मैंने अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है 2-3 दिन पहले, तो अगर आप लोग के दोस्त होंगे तो आप उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा, खुद एक लाइक कर दीजिएगा, इतना तो हम आप लोग से कर सकते हैं। तो ये लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जो भी अगर मान लीजिए आपको दिक्कत इसमें लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए हमारे में कोई गलती हुआ है तो मैं उसको सुधार सकूं, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो थैंक्स, मतलब आप बोल सकते हैं, जो भी आपको कमेंट करने का मन है आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सबसे मेन है कि आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, यहाँ बेल आइकन को दबा देंगे, सब्सक्राइब बटन टिप कर, ठीक, वहाँ पे बेल आइकन दबा देंगे ना, तो उसके बाद आपके पास हमेशा जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास अपने आप वीडियो चला जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में ऊपर दिखा देगा कि अविनाश सर वीडियो डाल दिए हैं, तुम देख लो, ठीक है। मान लीजिए आप कभी भूल गए तो उससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एकदम याद भी नहीं करने की जरूरत है, जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे, नेट ऑन उसका करेंगे, तो अगर मैंने वीडियो डाला है तो वीडियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो एकदम अच्छे से पढ़िए, सफर स्टार्ट कीजिए एकदम बढ़िया से, आपका और हमारा दोनों लोग का एक सफर एकदम स्टार्ट हो रहा है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी, मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी जो होता है उसमें सारा बुक के साथ साथ आपका मैं ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, यानी कि व्याकरण भी पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश इंग्लिश के साथ साथ आपका ग्रामर तो पढ़ाता ही हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अभी दिखाया है, ठीक है।
फिर इसके बाद आप लोगों को एक हिंदी का मैं दे दूंगा, और हमारे क्लासेस ऐसे चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलेंगे, ठीक है। और इसमें इस चैनल पर मान लीजिए आप बिहार से हो तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप यूपी से हैं तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग सेम ही होता है सारी चीजें, तो आप पढ़ सकते हैं। और ग्रामर के लिए पढ़ना तो सब लोग पढ़ सकते हैं, 10th के हो चाहे 12th के हो चाहे 11th के हो, कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे और भी चैनल्स हैं, जैसे 10th क्लास का चैनल है अविनाश मैट्रिक जोन, बस उसमें मैट्रिक है, इसमें इंटर है, ठीक है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उस पर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।